ओके दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर का पहला टाइप। वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि टू आइडेंटिकल सरफेस होगा। वो सरफेस कैसा होगा? रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो सबसे पहला बात यही लिखते हैं, इट्स प्लेट में बी पैरेलल, सॉरी, में बी स्क्वायर और एंड ये दोनों पैरेलल प्लेट कैसे होते हैं? पैरेलल है, पैरेलल नाम में लिखा हो तो पैरेलल होते ही हैं। ठीक है। पैरेलल प्लेट को डिनोट कैसे करते हैं? सर्किट में इसको कैसे डिनोट दिखाएंगे? जैसे रेजिस्टेंस को सर्किट में दिखाते हैं ना ऐसे, बैटरी को रेजिस्टेंस में दिखाते हैं ना ऐसे, बल्ब को सर्किट में कैसे दिखाते हैं? बल्ब को ऐसे दिखाते हैं ना। और अब आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर को कैसे दिखाएंगे भाई? पैरेलल प्लेट बनाओ। ठीक है। ये सब आप बचपन से सीखते हैं, आपने आज नया सीख लिया। स्विच को कैसे बनाते हैं भाई सर्किट में? यो जी, ये हमारा स्विच होता है। बैटरी स्विच वगैरह ये सब अभी तक आप बचपन से सीखते आए हैं सर्किट में। इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो सर्किट में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय सर्किट में। ठीक है, सर्किट में इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। अब इसको जरा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम, डिटेल डायग्राम। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है। तो ये यदि पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज का प्लेट होगा। ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। अब यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट ले रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज जहां पे स्टोर होता है, चार्ज जहां पे स्टोर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। वो बोला ना, जान दीजिए। तो ये हो गया। इस पॉइंट पे लाइट मोड में डाल देता हूँ। और बहुत अच्छा है दोस्त। ठीक है, ये हो गया। जॉब है ना, जॉब के साथ साथ आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो उधर से भी कॉल आता है। संडे है और आपको यकीन नहीं होगा, ये पूरा चैप्टर एक दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंट 10 मिनट का जो सीरीज है ना, एक ही दिन में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपके लिए पार्ट वाइज है, कि मेरे लिए एक ही दिन में खत्म। ठीक है। तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा? ये एक्चुअल में सीट के जैसा होगा, कुछ इस तरह से। ये निगेटिव सीट और इस तरह से होगा कुछ। तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट होगा, तो ये प्लस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो प्लस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई प्लस लिख रहा हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सरफेस की वजह से। हम लोग जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। किसी भी सीट के वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आर पे डिपेंड नहीं करता। ये बताया था आपको इसका डेरिवेशन में, गॉस लॉ याद है ऐसे ऐसे। और चिल्ला चिल्ला कर बोला था ये कैपेसिटर में यूज करेंगे आप। हाँ भाई, निगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मापन टू एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर, मतलब प्लेट की ओर। इस प्लेट को ना थोड़ा सा दूर बनाता हूँ तब मजा आएगा। लो जी। ठीक है। अब ये पॉइंट कंसीडर, ये माइनस,
इस निगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर। पॉजिटिव का डायरेक्शन किधर होगा? इससे बाहर की ओर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी कैपेसिटर में किधर से किधर होता है? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट। और वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ई नेट बोलेंगे। तो यहां लिखेंगे ई नेट, या तो केवल ई लिखेंगे, ई नेट। वो क्या होगा भाई? इन दोनों का सम, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। यदि दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो नॉर्मल जोड़ देते हैं। नॉर्मल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2/एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2/एप्सिलॉन नॉट। 2 कट गया तो ई बराबर कितना आ गया? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों की वजह से होता है वो ई अपॉन सिग्मा नॉट होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डेरिवेशन किया उसको अगला पॉइंट भी लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, वो कितना होता है भाई? इतना होता है। इसके नीचे आप इसको लिखोगे, ठीक है, और फाइनली वो उतना हो गया। कैपेसिटर से रिलेटेड और भी बातें हम लोग जानेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको लिख लीजिए, यही पूछता है। कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किसके किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द कैपेसिटर, साइज ऑफ कैपेसिटर, साइज ऑफ कैपेसिटर मतलब प्लेट का साइज बढ़ाओगे, साइज बढ़ाओगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, नेचर ऑफ प्लेट, नेचर ऑफ प्लेट। आपने गलती से ऐसा प्लेट लगा दिया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा? मूव करेगा नहीं तो चार्ज कैसे होगा, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस प्लेट को लेकर आपने कैपेसिटर बना दिया, उस मटेरियल का लेकर प्लेट कैपेसिटर का बना दिया, तो भाई कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगा। इन तीन चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड, ये इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड्स। पहली बात पोटेंशियल पे, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। Q इक्वल टू सी भी हम लोग लिखते जरूर हैं। तो ये Q कौन है? Q वो है जो बैटरी, जो Q कौन है? Q वो है जो बैटरी मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम सप्लाई जितना कर सकता है बैटरी चार्ज किसी कैपेसिटर पे, ये वो Q है। V कौन है? V बैटरी का पोटेंशियल है। मतलब कल को यदि आप इस कैपेसिटर से 5 वोल्ट वाला लगाओगे और 10 वोल्ट वाला लगाओगे तो जो 5 वोल्ट वाला इस पे जो चार्ज करेगा वो 10 वोल्ट वाला से कम करेगा, से ज्यादा करेगा। तो जो कैपेसिटी है इसका स्टोर करने का, इस कैपेसिटर का जो स्टोर करने का कैपेसिटी है वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। साइज ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इस बात को समझिए जरा। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ आपका मन में चल रहा होगा कि 5 में लिए कम, कम दिए तो कम, कम लिया। भाई ये कम लिया, इसकी कैपेसिटी कम नहीं है, आपने कम से जोड़ा इसीलिए कम लिया। समझिएगा लॉजिक। कम से जोड़ा, कम वोल्टेज से जोड़ा इसीलिए कम लिया है,
इसकी कैपेसिटी कम लेने की थोड़े है, इसकी तो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ऐसे? जैसे कि मान लिया मेरे मेरे पास पैसा, मेरे पास एक बक्सा है, ये बॉक्स है, मतलब मेरे पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें मैं अनलिमिटेड पैसा रख सकता हूँ। लेकिन मेरा 1 महीने का सैलरी हो गया बैंक में क्रेडिट, मान लेता हूँ 35,000 रुपये मेरा 1 महीना का सैलरी क्रेडिट हो गया, तो क्या मेरा बैंक अकाउंट का कैपेसिटी 35,000 है? सोच के देखो ना, कैपेसिटी 35,000 थोड़े है भाई। तो मैं बोल दूं कि मेरा बैंक का जो कैपेसिटी है वो मंथली पे डिपेंड करे? नहीं ना, मेरा तो अनलिमिटेड है, समझ गए? वैसा ही है ये। तो इस पे चार्ज तो बहुत आ सकते हैं, इस पे वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। वो तो 5 वोल्टेज लगाया तो इसका जितना कैपेसिटी उसमें से थोड़ा सा जमा हो गया, ये 10 वोल्ट के लिए जितनी कैपेसिटी उसमें से थोड़ा ये जमा हो गया, इस तरह से। तो ये जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज है जिससे आपने जोड़ा है। आप जितना जोड़ोगे उतना ही तो स्टोर करेगा चार्ज, ठीक है? तो जो सी है कैपेसिटेंस, वो लिखते जरूर है। क्यों लिखते हैं? तो लिखेंगे तभी तो ये बता पाएंगे कि इसमें स्टोर किया कितना हुआ, जितना से जोड़ेंगे उसी को तो लिखेंगे, इसलिए लिखे हैं। एक्चुअल में ये किस पे डिपेंड करता है दोस्त? एक्चुअल में डिपेंड करता है साइज ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन नेचर ऑफ द कैपेसिटर। ये डेरिवेशन आएगा अभी, ठीक है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये 11 मिनट हो गया क्या? तो बहुत ज्यादा हो गया टाइम दोस्त। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक बातें को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 10 मिनट का ही लेक्चर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो कल हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कैपेसिटर्स का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, ये जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, उसका रिलेशन हम लोग निकालेंगे कैसे करता है। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।